ओम ओम ठीक ओम ठीक। एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, दो दिन से हमारी योग दर्शन पर चर्चा चल रही है। पिछले पाठ में अब तक हमने 10 सूत्र पढ़ लिए। पहला पाद 10 सूत्र पढ़ लिए। प्रसंग चल रहा था योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। मन में उठने वाले विचारों को रोको, इसका नाम योग है। चित्त में जो वृत्तियां उठती हैं, उठाई जाती हैं, उनकी संख्या 5 बताई गई। उनके नाम मेरे पीछे दोहराइए। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5 वृत्तियां हैं। इनमें से 4 की चर्चा हो गई। अब 5वीं वृत्ति का नंबर है। 5वीं वृत्ति है स्मृति। आपके पास जो सूत्र वाले कागज हैं उनको देखिए। 11वां सूत्र है। सूत्र बोलिए, मेरे पीछे दोहराइए। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। ये स्मृति वृत्ति है। इसमें कहते हैं अनुभूत विषय। अनुभूत का अर्थ है जो हमने अनुभव कर लिया। क्या? विषय। अगला शब्द है विषय। जिस विषय का हमने इस जीवन में अब तक अनुभव कर लिया उसका नाम है अनुभूत विषय। विषय शब्द का अर्थ यहाँ पर 5 विषय लेना चाहिए। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये जो 5 इंद्रियों के विषय कहलाते हैं, यहाँ विषय शब्द से ये तात्पर्य है। तो बचपन से अब तक इस जीवन में हमने रूप, रस, गंध आदि विषयों का सेवन कर लिया। जितना भी कर लिया उतने का नाम है अनुभूत विषय। आपने दिल्ली देखी, बम्बई देखी, जयपुर देखा, हैदराबाद देखा, चेन्नई देखा, बेंगलोर देखा, बहुत सारी नगर देखे, खाया पिया, देखा सुना, बहुत सारा काम किया। वो जो जो आपने अनुभव किया रूप रस गंध का, ये है अनुभूत विषय। अब कह रहे हैं अगला शब्द है असंप्रमोषः। ये भी समस्त पद है, समास है इसमें। इसको अर्थ करेंगे तो टुकड़े कर लेंगे। शब्द के टुकड़े कर लेंगे तो अर्थ समझने में सरलता होगी। असंप्रमोषः, इसके 4 टुकड़े करेंगे। असंप्रमोषः। ये जो मोषः अंतिम शब्द है, मोषः, संस्कृत भाषा में एक वर्ब है मुष। मुष धातु कहते हैं इसको। धातु वर्ब क्रिया। मुष धातु है, इसका अर्थ होता है स्तेये। मुष स्तेये। स्तेय का अर्थ है चोरी करना। तो मोषः शब्द का अर्थ हुआ चोरी करना या चुराया जाना।
अब इस मोषः शब्द से पहले दो शब्द छोटे छोटे जोड़ेंगे, सम और प्र। ये दो उपसर्ग हैं, इनको जोड़ देंगे। अब बन जाएगा संप्रमोषः। सम अच्छी प्रकार से, प्र प्रकर्षता से, दोनों को जोड़ देंगे, अर्थ बनेगा खूब अच्छी तरह से। संप्रमोषः अच्छी प्रकार से चुराया जाना। बोलिए क्या अर्थ हुआ? ये अर्थ हो गया संप्रमोषः, इतने शब्द का अर्थ हो गया अच्छी प्रकार से चुराया जाना। जब कोई वस्तु चुराई जाती है तो क्या वो सामने दिखती है, क्या गायब हो जाती है? आपकी चप्पल गायब हो गई, अब दिख नहीं रही, तो आपको संशय होता है, पता नहीं चोरी हो गई, दिखती नहीं, कहाँ गई चप्पल, मैंने यहीं तो रखी थी, अब दिखती नहीं। तो जब कोई वस्तु चुराई जाती है तो फिर वो सामने दिखती नहीं है, न दिखने पर ही उसका चुराया जाना व्यक्ति सोचता है। तो संप्रमोषः का अर्थ हुआ किसी वस्तु का चुराया जाना, न दिखना, ओझल हो जाना। अब शुरू में फिर अ जोड़ेंगे, असंप्रमोषः। अ लगाने से अर्थ उलट जाएगा, नन तत्पुरुष समास कहते हैं इसको। तो अ लगाएंगे तो अर्थ उल्टा हो जाएगा, न चुराया जाना। असंप्रमोषः न चुराया जाना, ओझल नहीं होना, बल्कि चित्त में उपस्थित हो जाना, मन में उपस्थित हो जाना। असंप्रमोषः का यह अर्थ हुआ। तो किसका उपस्थित हो जाना? अनुभूत विषय का। अनुभूत विषय असंप्रमोषः, अनुभव किए हुए विषयों का मन में उपस्थित हो जाना, इसका नाम है स्मृति। ये स्मृति है। आपने बम्बई देखी, बम्बई चौपाटी देखी 2 साल पहले, और आप बैठ गए यहाँ पंचकुला में ध्यान करने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। बस आधा ही हुआ था गायत्री मंत्र, बम्बई चौपाटी याद आ गई। 2 साल पहले बम्बई गए थे, शाम को चौपाटी पे घूम रहे थे, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, समुद्र का किनारा था, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कोई गुब्बारे बेच रहा था, कोई मूंगफली बेच रहा था, कोई भेलपूरी बेच रहा था। वो पूरा सीन आपको याद आ जाएगा, और जो जो घटनाएं हुई थी वो सारी मन में उपस्थित हो जाएंगी, और लंबी उसकी सीरीज़ चलेगी, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, वो पूरी स्मृतियाँ चलती रहेंगी। 2-3 मिनट के बाद आपको ध्यान आएगा कि हम तो ध्यान कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, ये बम्बई कहाँ से आ गया बीच में, इसको तो हटाओ। पतंजलि महाराज ने कहा था योगश चित्त वृत्ति निरोधा, ये तो स्मृति है, तो वृत्ति है, इसको तो हटाओ, रोको। तो आपने उसको हटा दिया, फिर वापस लौट आए अपनी उपासना में, फिर शुरू किया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अब की बार यहाँ तक पहुँचे और हैदराबाद का चिड़ियाघर याद आ गया। 3 साल पहले चिड़ियाघर गए थे, वहाँ घूमे थे, वो याद आ गया। फिर वहाँ का वो 4 मीनार याद आ गया, कुछ और याद आ गया। इसका नाम है स्मृति। पुरानी चीज़ें जब मन में उपस्थित हो जाती हैं, उसका नाम है स्मृति। तो इस स्मृति को उपासना काल में रोकना है। योगश चित्तवृत्ति निरोधः, ध्यान उपासना में रोकना है, व्यवहार काल में चालू रखिए, उसमें तो लाभ उठाइए। अगर आपको याद ना रहे कि किसको कितना पैसा उधार दिया था और आप भूल गए तो घाटा हो जाएगा। व्यवहार में तो याद रखना पड़ेगा ना, शायद लिख भी लें, इसको इतना पैसा उधार दिया तो वापस भी लेना है, और किसी से ले रखा है तो उसको चुकाना भी है, वो भी याद रखना पड़ेगा। घर से ऑफिस निकले, ऑफिस कहाँ है वो याद रहना पड़ेगा। ऑफिस से शाम को घर निकले तो घर भी याद रखना पड़ेगा, घर कहाँ है हमारा।
व्यवहार में सारी स्मृतियों का लाभ लेंगे, वो ठीक है, और उपासना में रोकना है। उस समय ये वृत्तियाँ, स्मृति वृत्ति नहीं आनी चाहिए। अगर पुरानी बातें याद आएंगी, देखी हुई, सुनी हुई, खाया पिया, जो भी चीज़ें आपने अनुभव की थी, यदि वो याद आएंगी तो ईश्वर छूट जाएगा, फिर वो उन्हीं चीज़ों में मन उलझ जाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, ध्यान के समय चित्तवृत्ति निरोध, इन वृत्तियों को, विचारों को रोको। ये है स्मृति वृत्ति। अब ये जो स्मृति वृत्ति है, देखे हुए की स्मृति, सुनी हुई बातों की स्मृति, खाए पिए की स्मृति, आदि आदि स्मृति, एक तो ये है ही। अर्थात इसको यूँ कहें तो प्रमाण वृत्ति की स्मृति बनती है, विपर्य की स्मृति बनती है, विकल्प की भी स्मृति बनती है, निद्रा की भी स्मृति बनती है, और स्मृति की भी स्मृति बनती है। इसलिए इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। आपने दिल्ली बम्बई देखा, वो प्रत्यक्ष प्रमाण था जब देखा था, देखने से उसका संस्कार बना। जब किसी वस्तु को हम देखते हैं, सुनते हैं, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या अनुभूति करते हैं, उसका चित्त में या मन में संस्कार जमा होता है। उस संस्कार से स्मृति आती है। यदि संस्कार नहीं बनेगा तो स्मृति नहीं आएगी। आपने रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर 500 लोगों को देखा, 3 दिन बाद आपसे पूछा जाए, इस व्यक्ति को आपने परसों देखा था, तो आपको याद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपने इतने गौर से नहीं देखा, उसको ध्यान से नहीं देखा। बस यूँ ही नज़र मार ली, ठीक है, 200-500 लोग खड़े हैं, अपना अपना हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे ही नज़र मार ली, ध्यान से नहीं देखा। जब आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो उसका संस्कार नहीं बनेगा। संस्कार नहीं बनेगा तो स्मृति नहीं आएगी। संस्कार बनेगा तो स्मृति आएगी। संस्कार बलवान होगा तो स्मृति स्पष्ट होगी। संस्कार हल्का होगा तो स्मृति हल्की होगी। अब कोई व्यक्ति आते हैं, मुझसे पूछते हैं, गुरुजी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। मुझे पहचाना? अब मैं कहाँ तक याद करूँगा, कहाँ से इसको कहाँ देखा था। मैंने कहा भाई कुछ कुछ याद आ रहा है, पूरा याद नहीं आ रहा, कुछ कुछ याद आ रहा है। देखा तो है आपको, अब कहाँ देखा ये याद नहीं आ रहा। मैं देश भर में घूमता हूँ, बम्बई में, कलकत्ता में, भुवनेश्वर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में। अब कौन कहाँ मिला, कब तक याद रखूँगा मैं। फिर वो कहता है जी मैं 2005 में रोजर शिविर में आया था। अब मैं 15 साल पुरानी बात याद रखूँगा? किस किस को याद रखूँगा, कौन कब कहाँ मिला था। वहाँ हज़ारों लोग आते हैं और मैं भी देश भर में घूमता हूँ, मुझे हज़ारों लोग मिलते हैं, किस किस को याद रखूँगा। तो मैंने कहा अगर मैं इतना याद रखूँगा तो अपना दर्शन भूल जाऊँगा। अब दर्शन को याद रखूँ या आपको याद रखूँ, किसको याद रखूँ? तो क्योंकि वो संस्कार हल्का होता है, इसलिए वो ख़त्म हो जाता है, तो स्मृति नहीं आएगी। हाँ, जो व्यक्ति रोज़ मिलते रहते हैं, बार बार मिलते रहते हैं, उनके संस्कार नए नए बनते रहते हैं, उनकी स्मृति आती रहती है। और जिनको 2 साल में, 5 साल में, 8 साल में एक बार मिले तो वो तो ख़त्म हो जाता है संस्कार, फिर उसकी स्मृति नहीं आती। तो इस प्रकार से ये स्मृति की उत्पत्ति वैशेषिक दर्शन में बताई। आत्म मनसोह संयोग विशेषाद संस्काराच्च स्मृति, ये सूत्र है कणाद मुनि जी का। तो इसमें बताया आत्मा और मन का संयोग विशेष होना चाहिए और उसके साथ साथ संस्कार होना चाहिए, तब स्मृति उत्पन्न होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अनुभवाद संस्काराशयो जायते, अनुभव करने से संस्कार बनता है, संस्काराच्च स्मृति। जिस व्यक्ति को बेहोश कर देते हैं, ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, उसका ऑपरेशन करना है, तो उसको एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देते हैं। अब उसका पेट काटते हैं तो उसको अनुभूति होती है जी? नहीं होती। जब अनुभूति नहीं हुई तो संस्कार नहीं बना, जब संस्कार नहीं बना तो उसको स्मृति नहीं आती। 2 घंटे तक बेहोश रहा और उसका ऑपरेशन चलता रहा। 2 घंटे बाद ऑपरेशन पूरा हो गया, फिर वो वापस होश में आया।
होश में आने के बाद वो कहता है भाई तुम मेरा ऑपरेशन करते क्यों नहीं, देर क्यों लगा रहे हो, करो ना। उस बेचारे को पता ही नहीं चला ये ऑपरेशन हो चुका है, उसको कोई अनुभूति नहीं हुई। अगर उसको अनुभूति होती तो वो ऑपरेशन करने देता, उसको हाथ भी नहीं लगाने देगा। तो बेहोशी में अनुभूति खत्म हो जाती है, इसलिए उसका संस्कार नहीं बनता। जब संस्कार नहीं बनता तो 2 घंटे तक क्या हुआ उसको उसकी स्मृति भी नहीं आएगी। उसको बड़ा आश्चर्य होता है, अच्छा ऑपरेशन हो गया, हाँ हो गया, देखो यहाँ हाथ रखो पता चलेगा। फिर वो हाथ रखता है, फिर उसको पता चलता है हाँ ऑपरेशन तो हो गया, गरम गरम लग रहा है पट्टी बंधी हुई है, गरम गरम लग रहा है, तो तब उसको पता चलता है। तो इस संस्कार से स्मृति होती है। इस प्रकार से ये 5वीं वृत्ति है। तो अनुभव किए हुए विषयों की स्मृति बन गई, ये तो स्पष्ट है, आप समझ गए। प्रमाण की स्मृति, विपर्यय की स्मृति, विकल्प की स्मृति और निद्रा की स्मृति। तभी तो आदमी सुबह उठकर कहता है आज तो रात को बहुत अच्छी नींद आई, ये उसको अनुभूति करी उसने। निद्रा काल में 6 घंटे सुख का अनुभव किया, उसकी उसको सुबह उठकर स्मृति आई। उस स्मृति के आधार पर वो कह रहा है कि आज तो बहुत अच्छा सुख से सोया, तो ये निद्रा की स्मृति हो गई। अब स्मृति की स्मृति कैसे बनेगी उसका एक उदाहरण सुनिए। स्मृति की स्मृति कैसे बनती है। मान लीजिए आपने सुबह 9 बजे शर्मा जी को याद किया, भाई शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी, बहुत दिन हो गए मिले नहीं। कितने बजे याद किया है जी? सुबह 9 बजे। किसको याद किया? शर्मा जी को। और संयोगवश 11 बजे 2 घंटे बाद शर्मा जी आ ही गए, आपके सामने आ गए, तो आपने बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया, अरे वाह वाह शर्मा जी आइए स्वागत है, पधारिए। अभी 9 बजे मैं आपको याद ही कर रहा था, आप ऐसा बोलते हैं ना, अभी 2 घंटा पहले 9 बजे मैं आपको याद ही कर रहा था। इस समय जो आपने वाक्य बोला कि 2 घंटा पहले मैं आपको याद ही कर रहा था, ये उस स्मृति की स्मृति है। 9 बजे जब याद किया वो स्मृति थी। हाँ जी, समझ में आ रही बात? 9 बजे आपने शर्मा जी को याद किया, वो शर्मा जी की स्मृति थी। अब 11 बजे जो बोल रहे हैं कि मैं अभी 2 घंटा पहले आपको याद ही कर रहा था, ये जो वाक्य बोला ये 9 बजे वाली स्मृति को याद करके बोला कि मैंने 2 घंटा पहले अभी आपको याद किया था। ये स्मृति की स्मृति है। तो इस तरह से स्मृति का क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है, लंबा हो जाता है, और प्रायः लोग इसी की शिकायत अधिक करते हैं कि साहब ये स्मृतियाँ नहीं छोड़ती। अब आँख तो बंद कर ली आपने, प्रत्यक्ष प्रमाण से तो पीछा छूट गया। आँख बंद कर ली, खाना पीना बंद कर लिया, सूंघना भी बंद कर दिया नाक से, तो प्रत्यक्ष प्रमाण आदि आदि वृत्तियों से तो पीछा छूट गया, लेकिन स्मृति से नहीं छूटता, वो तो अंदर से फिर भी आती है। आँख बंद हो तो भी आती है, इसलिए लोग स्मृति से ज़्यादा परेशान हैं। परंतु बात तो वही है, अंदर मन में मिथ्या ज्ञान है, भ्रांति है, वो क्या समझते हैं ये वृत्तियाँ अपने आप आती, यही समस्या है। जब तक ये विचार आपका ठीक नहीं होगा कि वृत्तियाँ अपने आप आती हैं, जब तक ये ठीक नहीं होगा आप वृत्तियों को नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक सकते। सबसे पहले ये सिद्धांत ठीक करना पड़ेगा कि वृत्तियाँ अपने आप नहीं उठती, मैं उठाता हूँ। मन जड़ है, जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती। मैं चेतन हूँ, चेतन आत्मा मन में वृत्तियों को उठाता है। मैं उठाता हूँ, मैं नहीं उठाऊंगा, मैं रोक लूँगा। जैसे मैं कार चलाता हूँ तो रोकना भी मुझे ही है। अगर कोई ड्राइवर ये समझ रहा हो कि कार तो अपने आप चल रही है, क्या वो स्पीड ब्रेकर आने पर कार को रोक पाएगा? जो ये समझ रहा हो कार तो अपने आप चल रही है, मैं थोड़ी चला रहा हूँ, अगर ये समझ रहा है तो वो ब्रेक नहीं लगा सकता, वो कार को नहीं रोक पाएगा। अगर वो ये समझ रहा है कि कार मैं चला रहा हूँ, मैं ही रोक सकता हूँ, ब्रेक मेरे पास है, ये समझता है वो, तो वो ब्रेक लगा देगा और रुक जाएगी, नहीं तो नहीं रोक पाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले ये सिद्धांत दिमाग में बिठाना पड़ेगा
कि वृत्तियां स्वयं नहीं उठती, मैं उठाता हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ। मन जड़ है, मन कोई वृत्ति स्वयं नहीं उठाता। जैसे कार स्कूटर स्वयं नहीं चलता, वो जड़ पदार्थ है। ये आपको अपने अंदर बिठाना पड़ेगा अच्छी तरह से। इस बात को बार बार सोचें, बार बार चिंतन करें, बार बार विचार करें, बार बार मनन करें, बार बार दोहराएं। आपको ये 10,000 बार दोहराना पड़ेगा, शायद 50,000 बार भी दोहराना पड़े इस वाक्य को। कौन सा? मन जड़ है, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं वृत्ति उठाता हूँ, मन नहीं उठाता। इस वाक्य को 50,000 बार भी शायद आपको दोहराना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। इतना आसान नहीं है, लंबा काम लगेगा, लंबा समय लगेगा, लंबी मेहनत करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। तो ये हुई 5 वृत्तियाँ। महर्षि पतंजलि जी ने कहा था योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोको, इसका नाम योग है। और 5 वृत्तियाँ हैं, पांचों वृत्तियाँ बता दी। तो अब एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी आपने वृत्तियाँ बता दी और ये भी कह दिया इनको रोको, अब रोकें कैसे, उसका उपाय और बता दीजिए। कैसे रोकें? ब्रेक, इसको रोकने की ब्रेक कहाँ है, वो ब्रेक बताइए। मैंने पहले दिन बताया था ना कि लोग कहते हैं साहब दिल है कि मानता नहीं है, दिल है कि मानता नहीं। दिल जड़ है या चेतन है? जड़ है ना। अच्छा, कार जड़ है या चेतन है? कार जड़ है, कार तो मानती है आपकी बात, स्कूटर भी मानता है, बाइक भी मानती है, कार भी मानती है, फिर दिल क्यों नहीं मानता? वो सारे जड़ है, ये भी जड़ है। कार के बारे में आप ये शिकायत नहीं करते, कार है कि मानती नहीं, बाइक है कि मानती नहीं, आप ऐसी शिकायत नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका कारण ये है कि आपने कार चलाना सीखा, कार को रोकना सीखा, कार को मोड़ना सीखा, दाएं बाएं सब मोड़ना सीखा और उसका अभ्यास किया। किसी को 5 साल हो गए कार चलाते हुए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए। 20-30 साल का अभ्यास है, इसलिए कार पर आपका कंट्रोल है। इस कारण से आप कार के विषय में शिकायत नहीं करते, ये कार है कि मानती नहीं। उसको चलाना रोकना सीख लिया और अभ्यास भी कर लिया। परंतु मन के विषय में शिकायत है, दिल है कि मानता नहीं, मन मानता नहीं, मन बड़ा चंचल है, हमको भटकाता रहता है, इसको जितना रोकते हैं उतना तेज़ भागता है। मन के बारे में बहुत शिकायत है। क्यों शिकायत है? जबकि वो भी जड़ है। इसलिए शिकायत है क्योंकि मन को चलाना सीखा नहीं, मन को रोकना सीखा नहीं, उसको चलाने रोकने का अभ्यास किया नहीं, ये कारण। अगर आप मन को चलाना सीख लें, मन को रोकना सीख लें और उसका अभ्यास भी कर लें, प्रैक्टिस भी कर लें, तो आपकी ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। फिर जैसे आप कार पे पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा ही मन पे भी पूरा नियंत्रण कर लेंगे, हमारी गारंटी। हमारी कुछ नहीं है तो पतंजलि महाराज की, उन्हीं की बात सुना रहा हूँ मैं, मेरी कुछ नहीं है। महर्षि पतंजलि भी वेद की बात सुना रहे हैं, उनकी भी नहीं। तो वेद में ये सारी बातें बता रखी हैं, ऋषियों ने उनको खूब अच्छी तरह से समझा, अध्ययन किया, फिर हमारे लिए सुविधा कर दी, हमारे लिए बता दी। तो मन कैसे चलता है, पहले इस विधि को सुनिए। मन में विचार कैसे उठते हैं, उसके 2 कारण हैं। कितने कारण? 2। पहला कारण है इच्छा। पहला कारण क्या है? इच्छा। दूसरा कारण है प्रयत्न। दूसरा कारण प्रयत्न। इच्छा और प्रयत्न से, इन 2 कारणों से मन में विचार उत्पन्न होते हैं, ऐसे मन चलता है। अब ये दोनों गुण मन के नहीं हैं, ये चेतन आत्मा के गुण हैं, इच्छा और प्रयत्न। क्यों जी? ठीक है। न्याय दर्शन में 6 लक्षण बताए आत्मा के, इच्छा द्वेष प्रयत्न। देखिए इच्छा और प्रयत्न आत्मा के लक्षणों में लिखा है।
इच्छा और प्रयत्न ये चेतन वस्तु के गुण हैं। जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती। ये टेबल जड़ है, इसमें इच्छा है क्या? नहीं। प्रयत्न का मतलब स्वयं क्रिया करना। प्रयत्न का मतलब स्वयं क्रिया करना, सेल्फ मोशन। तो ये सेल्फ मोशन चेतन का गुण है। जड़ वस्तु तो स्वयं चलती नहीं। जैसे कार जड़ है, वो स्वयं नहीं चलती। बाइक जड़ है, वो स्वयं नहीं चलती। स्कूटर जड़ है, वो स्वयं नहीं चलता। उसमें प्रयत्न नहीं है, क्रिया तो है। क्रिया में और प्रयत्न में अंतर है। वैशेषिक दर्शन पढ़िए, 24 गुण लिखे हैं, उनमें एक प्रयत्न गुण भी है। और 5 कर्म लिखे हैं, वो कर्म अलग चीज़ है, गुण अलग चीज़ है। प्रयत्न जो गुण है वो क्रिया का उत्पादक कारण है। आत्म संयोग प्रयत्नाभ्याम हस्ते कर्म, ये सूत्र है कणाद मुनि जी का वैशेषिक दर्शन। आत्मा का हाथ के साथ संयोग है और आत्मा प्रयत्न करता है, इस कारण से हाथ में कर्म होता है। ये देखिए, हाथ में कर्म हुआ ना, हाथ ऊपर गया। ये हाथ में जो कर्म हो रहा है ये आत्मा के प्रयत्न से हो रहा है। यदि आत्मा प्रयत्न नहीं करे तो हाथ ऊपर नहीं जाएगा। और प्रयत्न बाद में करता है, पहले इच्छा करता है। अब ये हाथ यहाँ पर है, मेरी इच्छा हो गई, मुझे इस हाथ को ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना चाहता हूँ मैं, फिर भी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है जी? क्यों नहीं जा रहा? अभी मैंने प्रयत्न नहीं किया, इसलिए नहीं जा रहा। जब मैं प्रयत्न करूँगा तब ऊपर जाएगा। तो पहले मैं इच्छा करता हूँ, फिर मैं प्रयत्न करता हूँ, ये 2 काम होते हैं, तब हाथ में कर्म होता है। वैशेषिक दर्शन में लिखा है कणाद मुनि जी ने। तो प्रयत्न गुण है, कर्म क्रिया का नाम है। वो प्रयत्न गुण कर्म का कारण है, इसलिए दोनों में अंतर है। तो ये जो मन में विचार उठता है, ये विचार क्यों उठ रहा है, उसके पीछे ये 2 कारण हैं, आत्मा की इच्छा और आत्मा का प्रयत्न। क्योंकि ये दोनों गुण चेतन वस्तु में होते हैं, इच्छा और प्रयत्न। जड़ वस्तु में ना इच्छा है ना प्रयत्न है। आपकी कार में इच्छा है? नहीं है। उसमें प्रयत्न गुण है? नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। तो मन जड़ है या चेतन? जब जड़ है तो उसमें ना इच्छा है ना प्रयत्न है। जड़ वस्तु में ये होता ही नहीं। आत्मा चेतन है, आत्मा में ये दोनों गुण हैं, इच्छा भी है और प्रयत्न भी है। तो जब मन में कोई विचार उत्पन्न होगा तो पहले आत्मा इच्छा करेगा, मुझे चांदनी चौक याद करना है दिल्ली का, पहले वो इच्छा करेगा, फिर याद करने का प्रयत्न करेगा, तब वो चांदनी चौक याद आएगा। मान लो आपकी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही, ठीक है, आपने कहीं रख दी और भूल गए, अब याद नहीं आ रहा कहाँ रखी चाबी। तो आपकी इच्छा है मुझे चाबी याद आ जाए कहाँ रखी थी, और आप मन में खूब मेहनत कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, कहाँ रखी थी, कहाँ रखी थी, कहाँ रखी थी। ये प्रयत्न है। जो आप मन में जोर लगा रहे हैं ना, कहाँ रखी थी वो याद आ जाए मुझे, ये प्रयत्न है। और प्रयत्न करते 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 आपको याद आ गई तो आपका काम सिद्ध हो गया, सफल हो गया। तो ये उदाहरण है जिससे ये पता चल रहा है कि पहले हम इच्छा करते हैं, फिर प्रयत्न करते हैं, तब जाके क्रिया होती है, उसके बिना नहीं होती। तो मन में जितने भी विचार उठेंगे वो आत्मा की इच्छा से और आत्मा के प्रयत्न से उठेंगे। अब कुछ विचार उठते हैं, उनका आपको पता चल जाता है ये विचार मैं उठा रहा हूँ, उसको आप महसूस करते हैं। पर कुछ विचार ऐसे उठते हैं, कुछ स्मृतियाँ ऐसी आती हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं चलता, जबकि उठाते आप ही हैं। आप कहते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं थी इसको याद करने की, फिर भी याद आ गया। आपको ऐसा लगता है वो भ्रांति है। जैसे 2 उदाहरण देता हूँ। कुछ घटनाओं में आपको ये महसूस होगा कि ये विचार मैं उठा रहा हूँ। वो कहाँ पर महसूस होगा? जहाँ आपकी तीव्र इच्छा होगी। क्या बोला? क्या होगी? जहाँ तीव्र इच्छा होगी, तीव्र प्रयत्न होगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा ये विचार मैं उठा रहा हूँ।
और जहाँ सूक्ष्म इच्छा होगी, सूक्ष्म प्रयत्न होगा, वहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि ये विचार मैंने उठाया आप नहीं है। अब उदाहरण सुनिए। मान लीजिए आपके कोई प्रिय मित्र हैं, बड़े अच्छे वीआईपी हैं, ऊंची पोस्ट पर हैं, और उन्होंने आपको शाम को 4 बजे फ़ोन किया कि मैं आपको रात को 8 बजे घर पर मिलने आऊँगा, क्या आप मिलेंगे? आपने कहा हाँ हाँ स्वागत है, ज़रूर मिलेंगे, पधारिए। ठीक है, कितने बजे फ़ोन किया? 4 बजे। वो कितने बजे आएंगे? 8 बजे। और रोज़ 6 बजे आप ध्यान करते हैं, आपका रूटीन है शाम को 6 बजे। उस दिन भी आप रूटीन के हिसाब से 6 बजे बैठ गए ध्यान करने। वो आपने सोचा वो तो 8 बजे आएंगे, अभी 6 बजे तो ध्यान कर लूँ मैं, और आप बैठ गए ध्यान करने 6 बजे। उस दिन आप ईश्वर का ध्यान करेंगे या वो आने वाले वीआईपी का ध्यान करेंगे? किसका ध्यान करेंगे? उस दिन वीआईपी का ध्यान करेंगे, ईश्वर का ध्यान नहीं हो पाएगा। आप बैठेंगे ध्यान के लिए और सोचेंगे कि वो साहब आने वाले हैं, वीआईपी आदमी हैं, बड़े ऊंचे स्तर के हैं, ऊंची पोस्ट पर हैं, उनको खुश करना है, कहाँ बिठाना है, किस कमरे में बिठाना है, साफ़ सुथरा होना चाहिए है, वहाँ पर डेकोरेशन अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी अगरबत्ती लगाएंगे, सुगंध भी अच्छी हो, कुछ नाश्ता वास्ता खिलाएंगे, भोजन भी खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। आप सारी तैयारी करेंगे, उस समय 6 बजे संध्या में ईश्वर का ध्यान थोड़ी करेंगे। ऐसा करते हैं या नहीं? होता है ना। अब ये आपको पता चल जाएगा कि मैं खुद ही ये सारी प्लानिंग कर रहा हूँ, खुद ही विचार उठा रहा हूँ कि सामने वाले वीआईपी का स्वागत करना है और अच्छे ढंग से करना है, उनको प्रसन्न करके भेजना है। ये उदाहरण समझ में आया ना? तो ऐसी घटनाओं में आपको पता चल जाएगा मैं ही विचार उठा रहा हूँ, क्योंकि आपकी उस व्यक्ति का स्वागत करने की तीव्र इच्छा है। आपकी तीव्र इच्छा है वो वीआईपी आदमी है, कहीं नाराज़ ना हो जाए, और नाराज़ हो गया तो हमारा भविष्य बिगड़ जाएगा, और खुश हो गया तो बहुत सुविधा होगी, उससे बहुत सारा सहयोग मिलेगा। इसलिए उसके स्वागत की तैयारी करेंगे आप, ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाएंगे। जितनी तीव्र इच्छा उस व्यक्ति का स्वागत करने की है, उतनी तीव्र इच्छा ईश्वर का ध्यान करने की नहीं है। तो जो इच्छा बलवान होगी वो जीत जाएगी, और आप वही काम करेंगे, उसी की योजना बनाएंगे। ईश्वर का ध्यान करने की इच्छा कम है तो वो कम है तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी, वो दब जाएगी, और व्यक्ति का स्वागत करने की इच्छा तीव्र है, उसका स्वागत करेंगे और आप सारी उसकी योजना बनाएंगे। ये एक उदाहरण है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मैं विचार उठा रहा हूँ। दूसरा उदाहरण, आप बैठ गए ध्यान करने यहाँ पंचकुला में, और थोड़ा सा पाठ किया, और फिर आपको बम्बई याद आ गई, चौपाटी याद आ गई, जयपुर का वो हवा महल याद आ गया, अजमेर का किला याद आ गया, आमेर का किला याद आ गया, और कुछ चांदनी चौक, लाल किला, करोल बाग, करौट प्लेस याद आ गया। तो इस स्थिति में आप कहेंगे जी मैंने कोई योजना नहीं बनाई, मैंने कोई इच्छा नहीं की, मैं लाल किले को याद करूं, मैं ताजमहल को याद करूं, मैंने कोई इच्छा नहीं बनाई, फिर ये अपने आप क्यों आया, कैसे आ गया? वो आपको समझ में नहीं आएगा, आज नहीं आएगा, 20 साल मेहनत करेंगे तो आएगा, वो भी आएगा। महर्षि कणाद जी ने बताया कारण के बिना कार्य नहीं होता। क्यों जी? ठीक है ना, वैशेषिक दर्शन में लिखा है कारण अभावात कार्य अभाव, कारण के बिना कार्य नहीं होता। अगर कोई कार्य हुआ है तो मतलब उसका कारण ज़रूर है। मन में जो विचार उठता है उसके 2 कारण बता दिए, इच्छा और प्रयत्न, और एक उदाहरण आपको बता दिया जिसमें आप समझ रहे हैं कि मैं इच्छा कर रहा हूँ उस स्वागत की, जो व्यक्ति आने वाला है, मैं इच्छा कर रहा हूँ, मैं योजना बना रहा हूँ, सारा प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। इस उदाहरण में आपको ये बात समझ में आ गई कि बिना इच्छा और बिना प्रयत्न के मन में विचार नहीं उठता। जब ये कानून है, नियम है, सिस्टम है, तो जब भी कोई ऐसी घटना होगी तो सिस्टम तो वही रहेगा। यहाँ बिजली के अधिकारी बैठे हैं, उनसे पूछता हूँ करंट सप्लाई होगी तो पंखा चलेगा, हाँ या ना?
और करंट सप्लाई कट कर दें तो पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। आप कमरे में एंटर हुए और पंखा चल पड़ा, पहले बंद था और आपकी एंट्री पर वो चल पड़ा, इसका मतलब आपने स्विच ऑन किया। पर आप क्योंकि रोज़ रूटीन में आते हैं कमरे में और रोज़ का काम है, अंदर घुसते ही पहले आपका हाथ बटन पे जाता है, पहले बटन दबाते हैं पंखे का, फिर बैठते हैं अपनी कुर्सी पे, तो रोज़ की आदत बनी हुई है। एक दिन आप अपने दूसरे विचारों में खोए हुए थे, कुछ सोच रहे थे, आपका ध्यान उस तरफ था, आप अंदर घुसे, आपका हाथ तो वहीं जाएगा, आदत है आपकी, तो आपका हाथ गया, आपने बटन दबाया और आके कुर्सी पे बैठ गए और अपना सोचते रहे। थोड़ी देर बाद आपका ध्यान गया, अरे ये पंखा कैसे चल रहा है, मैंने तो चलाया नहीं, ये पंखा आज अपने आप कैसे चला है? तब आपको ऐसा लगेगा क्या पंखा अपने आप चला था? नहीं चलेगा। वो कानून है, नियम है, जब तक आप बटन नहीं दबाएंगे तब तक पंखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और अगर पंखा चल पड़ा है तो मतलब साफ है कि आपने बटन दबाया, आपको पता नहीं चला, आपका आधा दिमाग कहीं और था, मन में कुछ और विचार चल रहे थे, आप उस तरफ डूबे हुए थे विचारों में, इसलिए पता नहीं चला कि मैंने कब बटन दबाया, इस बात का आपको पता नहीं चला, जबकि बटन आपने ही दबाया। ये उदाहरण समझ में आया? आ गया ना? तो इससे पता चल गया कि जब तक बटन नहीं दबाएंगे तब तक पंखा नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही मन में जो विचार उठता है उसका भी बटन है, जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे, जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे, मन में विचार उठेगा ही नहीं, उसका भी ये नियम है, कानून है, आपको पता चले या ना चले, पर वो कारण पक्का है, इच्छा और प्रयत्न के बिना विचार नहीं उठेगा। तो जब आपको ये पता नहीं चलता कि मैं बम्बई की बात सोचना नहीं चाहता था और फिर भी विचार आया, तो समझ लीजिए आपके अंदर बम्बई की स्मृति उठाने का सूक्ष्म इच्छा थी और सूक्ष्म प्रयत्न था। आज आपकी इतनी योग्यता नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उस सूक्ष्म इच्छा को पकड़ सकें। घर छोड़ के 20 साल जंगल में लगाओ, आश्रम में रहो, तपस्या करो और रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ ढूंढो मैं कब विचार उठाता हूँ, कौन सा विचार उठाता हूँ, कैसे उठाता हूँ। 20 साल में आपको सब पता चलेगा कि सूक्ष्म इच्छाओं वाले विचार भी मैं ही उठाता हूँ और स्थूल वाले तो उठाता ही हूँ, वो तो आज भी पता चल रहा है। तो इस प्रकार से मन चलता है, ये मन के चलने की प्रोसेस आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? मन में विचार कैसे उठते हैं ये प्रोसेस है। अब इसके समझने के बाद आपको ये पता चलेगा कि मन में विचार जो उठ रहे हैं वो मैं उठा रहा हूँ। अब उसको रोकना है, ब्रेक लगानी है। तो जैसे कार चलाते हैं उसमें पहले क्या करते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट कर दिया, फिर गियर लगा दिया, फिर कार चलेगी। तो मन में इच्छा कर ली, मतलब मन का इंजन चालू हो गया। हाँ जी, ठीक है, मन में आपने इच्छा कर ली, मुझे चांदनी चौक याद करना है, मतलब मन का इंजन स्टार्ट हो गया। और फिर आपने चांदनी चौक को याद करने का प्रयत्न किया, मतलब आपकी कार का गियर लग गया, मन का गियर लग गया। अब देखो याद आएगा फटाफट। ये तो है चलने की विधि, मन के चलने की। अब रोकने की विधि सुनिए, सूत्र 12वां देखिए। ये मैंने भूमिका बनाई सूत्र 12 की, इतनी लंबी चौड़ी। अब 12वां सूत्र देखिए और बोलिए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तन्निरोध, उन वृत्तियों को रोका जाता है। तन निरोध, तासाम वृत्तिनाम निरोध, उन वृत्तियों को रोका जाता है। 2 उपाय हैं, सूत्र में बताया, अभ्यास और वैराग्य, ये 2 उपाय हैं। इन 2 उपायों से रोका जाता है, मतलब 2 उसकी ब्रेक्स हैं। अभ्यास से रोका जाता है और वैराग्य से रोका जाता है। अगर ब्रेक ना लगाएं तो कार रुकेगी? नहीं रुकेगी। तो मन की ब्रेक ये हैं 2, अभ्यास करें, वैराग्य उत्पन्न करें, विचार रुक जाएगा, बिल्कुल रुकेगा, गारंटी से रुकेगा, 100% गारंटी से रुकेगा।
पर लोग अभ्यास नहीं करते, वैराग्य तो है ही नहीं। कई लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं गुरुजी भगवान का दिया सब कुछ है, घर में कोई कमी नहीं है, पर शांति नहीं है। एक शांति नहीं है, बाकी सब कुछ है। हम ध्यान भी करते हैं, संध्या में भी बैठते हैं, पर मन नहीं टिकता। क्या करें, मन नहीं टिकता। कोई उपाय बताइए। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, पतंजलि महाराज ने बता रखा है, अभ्यास और वैराग्य ये उपाय है, कर लो तो रुक जाएगा। अब वैराग्य तो है नहीं, तो कैसे रुकेगा। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वैराग्य उत्पन्न करो, वो ब्रेक है, वैराग्य की ब्रेक लगाओ, फटाफट रुकेगा। और ऐसा नहीं है कि एक दिन विचार रुक गया तो रोज़ ही रुकेगा, रोज़ नहीं रुकेगा। आज आपने वैराग्य उत्पन्न किया, आज रुक जाएगा, और कल वैराग्य फिर गायब हो गया, फिर चल पड़ेगा, फिर नहीं रुकेगा। जब तक वैराग्य की ब्रेक लगाएंगे तब तक वैराग्य से वो विचार रुकेगा। यदि रोज़ रुकना हो तो रोज़ आपको अभ्यास करना पड़ेगा, इसलिए अभ्यास बताया। उसको कंटिन्यू करना है तो रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने एक दिन कार चलाना सीखा, फिर 2 महीने छोड़ दिया, तो आप कार चलाना सीख जाएंगे। एक दिन सीखा, फिर 2 महीने छोड़ दिया, कार चलाना सीखना छोड़ दिया, क्या एक दिन में कार चलाना एक्सपर्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो यहाँ भी आपने कुछ वैराग्य उठा, आपने विचार को रोका और फिर आगे छोड़ दिया, बस तो ख़त्म, वापस वहीं के वहीं, नहीं रुकेगा। उसको रोकना है तो रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने 2 उपाय बताए, एक तो अभ्यास करें और एक वैराग्य उत्पन्न करें, तो विचार रुक जाएंगे। वैराग्य से विचार रोके जाते हैं। कैसे रोकते हैं, एक उदाहरण सुनिए। मान लीजिए पंचकुला के एक अच्छे हलवाई से बढ़िया ताज़ी मिठाई मंगवा के यहाँ रख दी, और आपको सूचना दे दी कि अभी अभी ताज़ी मिठाई मंगवाई है, बहुत अच्छी है, शुद्ध है, सुगंधित है, स्वादिष्ट है, सुखदायक है, और आप बस आधा घंटा ध्यान कर लीजिए, उसके बाद आपको ये मिठाई प्रसाद में बटेगी। ऐसी आपको सूचना दे दें, और मिठाई सामने भी रख दें डब्बा, उस पर लिखा है लक्ष्मी स्वीट्स, शुद्ध देसी घी की मिठाई है, और आपसे ये कह दें आधे घंटे बाद प्रसाद में ये मिठाई बटेगी, तो आप आधा घंटा ध्यान कर लो। तो आप ईश्वर का ध्यान करेंगे या मिठाई का? किसका ध्यान करेंगे? मिठाई का। आप मिठाई के विचार को नहीं रोक पाएंगे, ईश्वर का ध्यान तो कहाँ आएगा। 30 में से 28 मिनट तो मिठाई का विचार करेंगे, 1-2 मिनट शायद ईश्वर का कर लें, 28 मिनट तो ईश्वर मिठाई का ही ध्यान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सुखदायक है। आपके मन में क्या विचार है, ये मिठाई सुखदायक है और सुखानुशयी राग। ये बात सुनते ही कि मिठाई बटेगी, बढ़िया मिठाई, स्वादिष्ट मिठाई, सुखदायक मिठाई बटेगी, वो सुनते ही आपको राग हो जाएगा। पहले ढेर सारा राग पहले से रखा हुआ मन में, वो सारा जाग जाएगा, और उस राग के कारण वो विचार उठेगा। इसी राग का दूसरा नाम इच्छा है। क्या बोला? राग का नाम ही इच्छा है। जो मैं कह रहा था ना, इच्छा से विचार उठता है, वो इच्छा और राग एक ही बात। कहीं कहीं ये समानार्थक हैं, कहीं कहीं थोड़ा अंतर भी है। इच्छा और राग में कहीं कहीं अंतर भी है। जो इच्छा अविद्या के कारण उत्पन्न होती है, बोलिए, उसका नाम राग है। क्योंकि राग का कारण अविद्या बताया, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, राग का कारण अविद्या है। तो अविद्या के कारण जो इच्छा पैदा होती है उसका नाम राग है, और जो इच्छा तत्वज्ञान से पैदा होती है उसका नाम रुचि है। रुचि, राग और रुचि में ये अंतर है। अविद्या के कारण से राग होता है, तत्वज्ञान से रुचि होती है। ईश्वर में राग होना चाहिए या नहीं? हाँ जी बोलिए। हैं? ईश्वर में राग होना चाहिए या रुचि होनी चाहिए? रुचि होनी चाहिए, राग नहीं।
राग हुआ तो फिर फंस जाएंगे। राग तो बंधन का दूसरा नाम है। हाँ, वैराग्य होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग का कारण तो अविद्या है, और अविद्या है तो बंधन है, बंधन है तो मुक्ति नहीं होगी। चाहे आपको ईश्वर में राग हो तो भी फंस जाएंगे। न्याय दर्शन के पहले अध्याय के पहले आहनिक के 22वें सूत्र के वात्स्यायन भाष्य में ये बात लिखी है। न्याय 1:1:22 वात्स्यायन भाष्य में लिखा है, बंधन समाज ज्ञातो ही रागइति। बंधन का ही दूसरा नाम राग है। यदि आपको मोक्ष में भी राग हो गया तो भी आपका मोक्ष नहीं होगा, आप उसी राग में बंध जाएंगे, फंस जाएंगे, यहीं मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए राग नहीं होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। रुचि का कारण तत्व ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। तो वास्तविक ज्ञान तो ठीक है, तत्व ज्ञान से रुचि होती है, उसका दूसरा नाम वैराग्य है, और अविद्या से राग होता है। तो मिठाई का विचार क्यों उठ रहा है? 30 में से 28 मिनट तक आप मिठाई का विचार करेंगे, क्योंकि उसमें राग है। उस राग के कारण ये मिठाई खाने का विचार आएगा, आप उसको नहीं रोक पाएंगे। अब वैराग्य के कारण ये विचार रुकेगा। इस उदाहरण को सुनिए। वही मिठाई जो आपके सामने रखी है, हम क्या करेंगे, उस मिठाई का ढक्कन डब्बे का हटाकर और आपकी आंख के सामने उसमें थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड टपका देंगे। क्या टपका देंगे? पोटेशियम साइनाइड डाल देंगे उसमें। तो आप समझ गए पोटेशियम साइनाइड क्या होता है? समझ गए ना? खतरनाक जहर होता है, उसको खाते आदमी मर जाता है थोड़ी सी देर में। तो अगर आपके सामने वो पोटेशियम साइनाइड उसमें डाल दिया जाए मिठाई में, और डब्बे का ढक्कन लगा दें, और अब कहें आधा घंटा ध्यान कर लीजिए, आधे घंटे बाद ये जहरीली मिठाई आपको प्रसाद में बटेगी। अब आप आधे घंटे में मिठाई खाने का विचार करेंगे? क्या हुआ? अब रुक गया ना? अब मिठाई खाने का विचार रुक गया कि नहीं? अब क्यों रुक गया? आपको मिठाई से वैराग्य हो गया, इसलिए रुक गया। ये कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, वैराग्य से इस तरह से विचार रुकते हैं। जिस जिस वस्तु से वैराग्य हो जाएगा, आप उसका विचार नहीं उठाएंगे। एक बार आप कहीं चले गए सब्जी मंडी में और फंस गए ट्रैफिक जाम में। आपको पता नहीं था कि यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत खतरनाक होता है। आपने सोचा सब्जी मंडी चलते हैं, वहाँ सस्ता माल मिलेगा, चलो वहाँ से ले आएंगे सब्ज़ी। और आप चले गए और वहाँ फंस गए, 2 घंटा फंसे रहे। मुश्किल से जैसे तैसे घर आए। 1 हफ्ते बाद फिर किसी ने कहा चलो सब्जी मंडी चलते हैं। अब वो ना बाबा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ से महंगी सब्ज़ी ले लूँगा, सब्ज़ी मंडी नहीं जाऊँगा। आपको उससे वैराग्य हो गया। सब्ज़ी मंडी जाने से आपको क्या हो गया? वैराग्य हो गया। इसलिए उसमें राग रुचि सब खत्म। इस प्रकार से वैराग्य से विचारों को रोका जाता है, ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। अब जैसे आपने उस मिठाई से वैराग्य उत्पन्न कर लिया, ये तो जहरीली मिठाई है, ये खा के मरना है क्या? नहीं खाएंगे। बस वो उस मिठाई के बारे में जब आपको तत्व ज्ञान हो गया कि ये मिठाई मार देगी, ये जहरीली मिठाई है, इस तत्व ज्ञान के कारण आपको उससे वैराग्य हो गया। अच्छा, एक व्यक्ति को बताइए मत कि इसमें जहर है उसमें जहर, पर एक दूसरा व्यक्ति आया बाहर से, उसको मत बताइए कि इसमें जहर है, तो वो तो देखेगा बढ़िया मिठाई है, उसकी इच्छा होगी या नहीं खाने को? होगी। क्यों हो रही है? वो अविद्या में है, वो अविद्या में है। क्या अविद्या है? मिठाई तो जहरीली है, वो समझ रहा है कि ये शुद्ध मिठाई है, ये अविद्या है। जहरीली मिठाई को, दुखदायक मिठाई को सुखदायक मान रहा है, यही तो अविद्या है। दुख को सुख समझना, यही तो अविद्या है। तो जब तक व्यक्ति अविद्या में रहेगा तब तक उसको मिठाई में राग होगा, जब तक राग होगा तब तक विचार उठेगा, वो नहीं रोक पाएगा। तो जैसे आपको इस मिठाई से वैराग्य हो गया, जहरीली मिठाई से, ऐसा ही संसार की प्रत्येक वस्तु से आपको वैराग्य होना चाहिए। फिर सुनिए,
जैसे इस जहरीली मिठाई से वैराग्य हो गया, अब मिठाई खाने का विचार नहीं उठेगा। तो जैसे इस मिठाई से वैराग्य हो गया, ऐसे ही धन से, सम्मान से, ऊंचे पद से, प्रतिष्ठा से, खाना पीना, पांचों इंद्रियों के भोग, कुछ भी हो, हर वस्तु से आपको वैराग्य होना चाहिए, तब जाके विचार रोकेगा, ऐसे नहीं रोकता। अब ये वैराग्य तो है नहीं लोगों में, वो तो दिन रात राग द्वेष में डूबे हुए, कहीं राग है कहीं द्वेष है, तो बताइए विचार कैसे रोकेगा। और घर में रहकर थोड़ा बहुत तो हो जाता है, पर बहुत अधिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर में रहकर ये राग छूटता नहीं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा जंगल में जाओ, अरण्य गुहा पुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश, न्याय दर्शन का सूत्र है। न्याय दर्शन में कहा जंगलों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, गुफाओं में जाओ, एकांत स्थानों में जाओ, नदियों के किनारे पर जाओ, वहाँ जाके एकांत में ध्यान अभ्यास करो, घर वालों से दूर रहो, परिवार से, संपत्ति से दूर रहो, तब जाके राग छूटेगा, ऐसे नहीं छूटता। कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन अवश्य है, असंभव नहीं है। मुक्ति एक जन्म में नहीं होती, अनेक जन्मों में होती है, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है। तो लंबा समय लगेगा, कोई बात नहीं, करेंगे, पहले प्रोसेस को समझ लें, फिर जितनी क्षमता होगी उतना करेंगे। कुछ अब करेंगे, कुछ अगले जन्म में, कुछ और अगले में, कुछ और अगले में, 2-4 जन्म में पार हो जाएंगे। इस तरह का उत्साह बनाए रखें। कुछ तो इस बार भी करेंगे, बचा खुचा अगले जन्म में करेंगे, सारा एक जन्म में नहीं होगा ना, सही। तो ये प्रक्रिया है, वैराग्य से विचारों को रोका जाता है। अब जो वैराग्य हुआ, अगर ये कल तक टिका रहा तो कल भी आप विचारों को रोक लेंगे, यदि परसों तक टिका रहा तो परसों भी रोक लेंगे। जब तक वैराग्य टिका रहेगा तब तक आप विचारों को रोक लेंगे। अब वो टिकता नहीं, दिक्कत ये है, इतनी देर में विचार बदलता है, हाँ या ना। आप अपना मन का ऑब्जर्वेशन करें, अपने मन का परीक्षण करें, तो अच्छी तरह गहराई से परीक्षण करें तो आपको पता चलेगा मैं 10 मिनट में तो कितने विचार बदल लेता हूँ। कभी सोचता हूँ ये अच्छा आदमी है, फिर सोचता हूँ नहीं नहीं इसने ऐसी क्रिया की, ये तो अच्छा नहीं है। थोड़ी देर बाद किसी ने बताया कि वो तो बहुत बढ़िया काम करता है, इतना अच्छा आदमी है, आप उसको ख़राब समझ रहे हैं, नहीं नहीं वो बहुत बढ़िया है। फिर उसने एक और क्रिया की, उसको देख के आपका फिर विचार बदल गया कि हाँ ये तो अच्छा है। तो बहुत जल्दी मन के विचार बदलते हैं। वो जो ज्ञान का स्तर है वो टिकता नहीं है, वो जल्दी से छूट जाता है। वो टिका रहे, इसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा अभ्यास करो, ये दूसरा उपाय है। उसको रोज़ पक्का करो, रोज़ नहीं हर समय पक्का करो। इसलिए कहा था 17 घंटे योगाभ्यास करना पड़ेगा, 2 घंटा बैठकर, 15 घंटे चलते फिरते, 17 घंटे आपको हर समय सावधान रहना पड़ेगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे बाहर सड़क पे दुर्घटना होती है, मन में भी होती है। ये मन में जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, ये जो मन में घटनाएं हो रही हैं, ये सब दुर्घटनाएं, ये मन में होने वाली दुर्घटनाएं सारा दिन होती रहती हैं। आदमी ध्यान नहीं देता, वो इसको दुर्घटना नहीं समझता, इसको हानिकारक नहीं मानता। वो कहता है ये तो नेचुरल लाइफ है, ये तो ऐसे ही होता है, स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक नहीं है, ये अविद्या के कारण हो रहा है। जैसे जैसे आप अपनी अविद्या को पकड़ेंगे वैसे वैसे ये सारी घटनाएं समझ में आएंगी। रूप, ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, ये सब दुर्घटनाएं। तो जैसे जैसे अविद्या को दूर करेंगे वैसे वैसे तत्व ज्ञान बढ़ेगा। तत्व ज्ञान बढ़ेगा तो ये सारी घटनाएं बंद हो जाएंगी। उस तत्व ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होगा, ये शास्त्र में लिखा है। और बस वो वैराग्य उत्पन्न होगा, वही इन सारी घटनाओं का समाधान है। तो उसको टिकाए रखने के लिए रोज़ अभ्यास करना है, हर समय सावधान रहना है। इस तरह से अभ्यास भी करेंगे और वैराग्य भी करेंगे तो विचार रुक जाएंगे। ये हो गया 12वां सूत्र। अब एक विद्यार्थी ने पूछा गुरुजी अभ्यास क्या है, थोड़ा सा इसको समझा दीजिए, अभ्यास क्या है। इसको समझाएंगे अगले सूत्र में। 13वां सूत्र देखिए और बोलिए। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः
तत्र मतलब उन दोनों में से। तत्र शब्द का अर्थ होता है वहाँ, सामान्य अर्थ है वहाँ। वहाँ कहाँ? उन दो उपायों में से जो पिछले सूत्र में बताए थे। पिछले सूत्र में दो उपाय बताए थे, कौन कौन से? अभ्यास और वैराग्य। तो जो उपाय पिछले सूत्र में बताए थे, अभ्यास और वैराग्य, उन दोनों में से इस सूत्र में अभ्यास की परिभाषा बता रहे। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। स्थिति का अर्थ है समाधि। क्या अर्थ है? समाधि। सूत्र में स्थितौ शब्द में सप्तमी विभक्ति है, परंतु यहाँ इसका अर्थ लेंगे चतुर्थी विभक्ति में। व्याकरण शास्त्र के नियमानुसार एक वार्तिक है, निमित्तात् कर्म संयोगे सप्तमी वक्तव्या। तो वहाँ कहीं पर प्रयोग तो सप्तमी विभक्ति का होता है, लेकिन जब उसका अर्थ करते हैं तो वो चतुर्थी में होता है। तो यहाँ स्थितौ है तो सप्तमी, इसका हिंदी अर्थ करेंगे समाधि की प्राप्ति के लिए, चतुर्थी में अर्थ करेंगे। तो स्थितौ का अर्थ क्या हुआ? समाधि की प्राप्ति के लिए। बोलिए। यत्न, अगला शब्द है यत्न। तो यत्न मतलब प्रयत्न, प्र और जोड़ दीजिए, प्रयत्न एक ही बात है। तो प्रयत्न, बार बार कोशिश करना, ये प्रयत्न है। समाधि की प्राप्ति के लिए बार बार कोशिश करना, ये है अभ्यास। योग के कितने अंग हैं? 8। 8 में समाधि कौन से नंबर पे? 8वीं सीढ़ी चढ़ना हो तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तब 8वीं में पहुँचेंगे। तो समाधि तक पहुँचने के लिए अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 7 अंगों का बार बार अनुष्ठान करें, इसका नाम अभ्यास है। तो रोज़ व्यवहार में 15 घंटे तो यम नियम का पालन करें। 15 घंटे का योगाभ्यास है, यम नियम। और 2 घंटे बैठ करके आसन लगाएं, प्राणायाम करें, प्रत्याहार करें, धारणा बनाएं, फिर ध्यान लगाएं। रोज़ करें, लंबे समय तक करें, इसका नाम है अभ्यास। 7 सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो 8वीं पर पहुँचेंगे, तब समाधि पर पहुँचेंगे। ये है अभ्यास। ठीक है। अब ये अभ्यास कैसे करना है, उसकी विधि अगले सूत्र में, 14, सूत्र 14 देखिए। बोलिए। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास करने की विधि बताई। अगर विधि पूर्वक अभ्यास करेंगे तो सफलता मिलेगी, विधि पूर्वक अभ्यास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी क्षेत्र हो, बहुत विधि पूर्वक अभ्यास करना पड़ता है। किसी को भोजन बनाना सीखना है, कुकिंग, तो उसको विधि पूर्वक सीखना पड़ेगा। जैसे सिखाने वाला सिखाए वैसे सीखना पड़ेगा, और रोज़ उसका अभ्यास करना पड़ेगा। रसोई में जाना, प्रैक्टिकल करना है, नमक कितना डालना, हल्दी कितनी डालती, मिर्ची कितनी डालनी, धनिया कितना डालना, वो रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास करते करते वो एक्सपर्ट हो जाएगा। 2-4 साल अभ्यास करेगा, बढ़िया सब्जी बनाएगा। तो अभ्यास से कुशलता आएगी। यहाँ भी अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब है 7 अंगों को बार बार दोहराना, ये अभ्यास है। अब कैसे करना है? सातु दीर्घकाल, दीर्घकाल तक करना है, लंबे समय तक। कितने लंबे समय तक? जब तक समाधि प्राप्त न हो जाए। बोलिए, कितने लंबे समय तक? जब तक समाधि प्राप्त न हो जाए तब तक अभ्यास करना है। यह है दीर्घकाल की सीमा, वहाँ तक करना। और फिर आगे शब्द है नैरंतर्य, निरंतर, बीच में अंतर नहीं आना चाहिए, गैप नहीं लगाना, छुट्टी नहीं है, नो हॉलीडे, संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं, 15 अगस्त की कोई छुट्टी नहीं, होली दिवाली कोई छुट्टी नहीं। डेली हर रोज़ अभ्यास करना। स्कूल की छुट्टी हो सकती है, कॉलेज की छुट्टी हो सकती है, ऑफिस की छुट्टी हो सकती है, 15 अगस्त की छुट्टी हो सकती है, और कामों में हो सकती है। योगाभ्यास में नो छुट्टी, यहाँ कोई छुट्टी नहीं।
वहाँ तो 15 अगस्त को भी करना है, 26 जनवरी को भी करना है, होली को भी करना है, दिवाली को भी करना है। इसमें कोई छुट्टी नहीं है, निरंतर करना है। कुछ लोग 2 महीना अभ्यास करते हैं, 10 दिन छोड़ देते हैं, छोड़ दिया तो वापस वहीं, फिर वहीं के वहीं डाउन हो जाएंगे। फिर 2 महीना करेंगे, 5 दिन छोड़ देंगे, तो फिर वापस डाउन हो जाएंगे। इसलिए कहा लगातार करना, निरंतर, बीच में अंतर गैप नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूअसली करना, लंबे समय तक करना। और तीसरा शब्द है सत्कार, सत्कार पूर्वक अभ्यास करना है। सत्कार शब्द के 4 अर्थ लिखे हैं व्यास भाष्य में। एक लिखा है श्रद्धा, बोलिए। दूसरा है विद्या, तीसरा है तपस्या, चौथा है ब्रह्मचर्य। श्रद्धा पूर्वक, विद्या पूर्वक, तपस्या पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक आसेवितो, बार बार सेवन किया हुआ, बार बार अभ्यास करना है, लंबे समय तक अभ्यास करना है, लगातार करना है। श्रद्धा, विद्या, तपस्या, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करना है, तो दृढ़ भूमि, तो मजबूत हो जाएगा, फिर आप सफल हो जाएंगे, फिर घबराएंगे नहीं, मार नहीं खाएंगे। दृढ़ भूमि का अर्थ है पक्की स्थिति वाला। पक्की स्थिति का मतलब है फिर आपके सामने काम, क्रोध, लोभ के अवसर आएंगे तो आप फिसलेंगे नहीं, मजबूती से टिके रहेंगे अपने योगाभ्यास पर, फेल नहीं होंगे, जमे रहेंगे। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएगा, कोई बात नहीं, पर आप रास्ता छोड़ के भागेंगे नहीं, सफल हो जाएंगे, टिक जाएंगे, आपको कार्य में सफलता मिलेगी। पर इस विधि से करना होगा। तो श्रद्धा का मतलब है, सत्कार शब्द के 4 अर्थ हैं। पहला है श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करें। बहुत सारे लोग ध्यान में बैठते हैं, संध्या करते हैं, पर मन में श्रद्धा नहीं होती। मन में क्या स्थिति होती है? भगवान कहीं बहुत दूर रहता है, आसमान में रहता है। क्यों जी? आप देख लो, समाज में कोई भी बात करता है, जैसे ऊपर वाले की मर्जी, ऐसे ही बोलते हैं, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। हाथ भी ऊंचा उठाते हैं जैसे भगवान ऊपर रहता है आसमान में। एक बच्चे से मैंने पूछा, भगवान को मानते हो? बोला हाँ जी। मैंने कहा भगवान कहाँ रहता है? बोला ऊपर। मैंने कहा कितनी ऊपर? बोला 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। मैंने कहा आपको किसने बताया? बोला किसी ने भी नहीं। फिर मैंने कहा आपने कैसे मान लिया ऊपर रहता है? बोले लोग सब कहते हैं जैसे ऊपर वाले की मर्जी, बस मैंने उनको देख के समझ लिया कि भगवान ऊपर रहता होगा। तो जैसे आम आदमी ये सोचता है भगवान ऊपर रहता है, ऐसे बहुत लोग सोचते हैं। भले ही आर्य समाजी हों, उनके दिमाग में भी कहीं कोने में यही बैठा है, भगवान कहीं ऊपर रहता है या बहुत दूर रहता है, चाहे तो ऊपर या चाहे सामने, बहुत दूर रहता है। ऐसी मानसिकता है। बोलने को तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, बोलने को तो ठीक कहते हैं, स्वपर्यवाद शुक्रम अकायम और ईशावास्यमिदम, बोलने को तो ठीक बोलते हैं, वो शाब्दिक ज्ञान है। पर अंदर मानसिकता ये बनी है भगवान तो बहुत दूर है। जब भगवान दूर है तो हमारी आवाज़ उस तक कैसे पहुंचेगी? हम तो यहाँ नीचे बैठे हैं ज़मीन पे, वो है कहीं हज़ारों किलोमीटर ऊपर, हमारी आवाज़ वहाँ तक कैसे पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। इसलिए उनके मन में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो इस बात को ठीक करें, भगवान ऊपर तो है, क्या नीचे नहीं है? दाएं नहीं है, बाएं नहीं है, आगे नहीं है, पीछे नहीं है, हमारे अंदर नहीं है, सभी जगह है। जब वो सब जगह है तो अंदर स्वीकार करो कि भगवान मेरे पास है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह है, मेरे अंदर भी है। जहाँ मैं हूँ वहीं ईश्वर है, दोनों एक साथ एक ही जगह पर है। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और मैं जो काम करता हूँ 24 घंटे भगवान मुझे देखता है, मेरे सब कर्मों को देखता है, इतना विश्वास होना चाहिए। चाहे मैं ठीक काम करता हूँ चाहे गलत करता हूँ, ईश्वर सब नोट करता है। वो न्यायकारी है, छोड़ेगा नहीं। गलत काम करूँगा दंड देगा, छोड़ेगा नहीं। उससे बच के मैं कुछ नहीं कर सकता। और अब मैं बैठा हूँ ध्यान के लिए, ईश्वर मेरी बात सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। वो मेरे अंदर ही है, मेरी सब बात को सुनेगा, मेरी सब प्रार्थनाओं को सुनेगा, मेरी आवाज़ खूब पहुँचेगी वहाँ तक। वो बहुत 100 किलोमीटर ऊपर नहीं है,
कोई 1000 किलोमीटर ऊपर नहीं है, वो मेरे अंदर ही है, यहीं सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। इतना श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, फिर देखो आपको सफलता मिलेगी। तो ये पहली बात है। सत्कार शब्द का अर्थ श्रद्धा पूर्वक ईश्वर है, वास्तव में है, कोई कल्पना नहीं है। कई लोग कहते हैं साहब भगवान है कुछ नहीं, ऐसे ही लोगों ने कल्पना कर रखी है लोगों को डराने के लिए। भगवान की कल्पना कर ली, लोगों को डराते रहो, भाई बुरे काम मत करो, भगवान दंड देगा, सुअर कुत्ता बनाएगा, सांप बिच्छू बनाएगा। ऐसे ऐसे लोगों को डराते रहो ताकि लोग बुरे काम ना करें। डराने के लिए भगवान की कल्पना कर ली, वास्तव में भगवान की कोई सत्ता नहीं है, ऐसा वो लोग मानते हैं, वो झूठ है। सत्य ये है, वास्तव में ईश्वर की सत्ता है, ये कोई कल्पना नहीं है। वो जो कल बताया था सत्य शब्द का अर्थ यही है, उसकी सत्ता है। वो बैठा है हमारे अंदर, देख रहा है 24 घंटे, हमेशा हमारे साथ रहता है। हम तो सो जाते हैं, वो नहीं सोता है। ईश्वर कभी नहीं सोता है, हमेशा जागता है। जिस दिन सो गया उस दिन संसार की लुटिया डूब जाएगी। संसार की देखभाल कौन करेगा अगर वो सो जाए तो? वो थकता ही नहीं। हम क्यों सो जाते हैं? हम थक जाते हैं इसलिए सो जाते हैं। हमारी शक्ति कम है इसलिए हम थक जाते हैं। थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं, फिर बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर काम करते हैं। हमको इसलिए सोना पड़ता है, हमारी शक्ति कम है। क्या ईश्वर की शक्ति कम है? उसमें तो अनंत शक्ति है। पूरे संसार का संचालन करना उसके तो बाएं हाथ का खेल, जिसको आप कहते हैं ना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब बहुत आसान है। तो ईश्वर के तो बाएं हाथ का खेल है ये संसार चलाना, उसके सामने कुछ नहीं है। वो इसलिए थकता नहीं है। जब थकता नहीं तो सोता भी नहीं, वो सदा जागता है, मस्त रहता है अपने आनंद में। तो इतना विश्वास रखना चाहिए, इसका नाम है श्रद्धा। दूसरी बात है विद्या। विद्यापूर्वक अभ्यास करें, विद्या पढ़ें, जो अब हम पढ़ रहे हैं। दर्शन पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, ऋषि दयानंद जी के ग्रंथ पढ़िए, मनुस्मृति पढ़िए, वेदों को पढ़िए। ये सारे शास्त्र पढ़ने होंगे तब जाके समझ में आएगा योग क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, कर्मफल क्या है, पुनर्जन्म क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, ये तभी समझ में आएगा। अब कई लोग शास्त्र तो पढ़ते नहीं और बैठ जाते हैं वहाँ जंगलों में जाके, पहाड़ों में, गुफाओं में। क्या हो रहा है साहब? योगाभ्यास हो रहा है। अरे आपने शास्त्र तो पढ़ा नहीं। बोले हमको पंडित थोड़ी बनना है, हमको शास्त्र पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमको पंडित थोड़ा ही बनना है, हमको तो योगी बनना है, हम तो योग करेंगे। अरे जब किताब ही नहीं पढ़ोगे तो पता क्या चलेगा ईश्वर कैसा है? ध्यान किसका करोगे? इसलिए महर्षि व्यास जी कह रहे हैं विद्यापूर्वक अभ्यास करो तो सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं। तीसरी बात तपस्या पूर्वक, तप करना पड़ेगा। न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, जो तप नहीं करता उसका योग सिद्ध नहीं होता। व्यास जी ने लिखा है भाष्य में योग दर्शन के। तो तपस्या करनी पड़ेगी तब सफलता मिलेगी। तपस्या का मतलब भूख प्यास, गर्मी ठंडी, हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान, ये दो दो के जोड़े हैं, युगल। इन जोड़ों को सहन करना, तपो द्वंद्व सहनम, इन द्वंद्वों को सहन करना ये तप है। कभी खाना देर से मिलता है, कभी जल्दी खाना पड़ता है कि ट्रेन पकड़नी है, कोई और कार्यक्रम में जाना है तो जल्दी भी खाना पड़ता है। तो कभी जल्दी खाएंगे, कभी देर से खाएंगे, कभी गर्म मिलेगा, कभी ठंडा मिलेगा, कभी कैसा मिलेगा, कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाएगी, कभी नमक कम रह जाएगा, कोई बात नहीं, उसको सहन करना। तो गर्मी ठंडी भी लगती है, गर्मी बढ़ जाती है मई जून में, दिसंबर जनवरी में ठंड बढ़ जाती है, वो भी सहन करनी पड़ेगी। हानि लाभ भी सहन करना पड़ेगा, कोई मान अपमान भी सहन करना पड़ेगा, सुख दुख आएंगे वो भी सहन करने पड़ेंगे। खुश होकर सहन करना ये तप है। सहन तो करने ही पड़ेंगे, चाहे खुश होकर सहन करो चाहे दुखी होकर, सहन तो करने ही पड़ेंगे, कहाँ जाएंगे बचकर। तो अगर खुश होकर सहन करते हैं और हम अपने कार्य में लगे रहते हैं, योगाभ्यास में लगे रहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं, तो ये तप कहलाता है। प्रसन्नता से इन द्वंद्वों को सहन करना ये तप है, और इससे हमको योगाभ्यास में फ़ायदा मिलेगा, हमारा अभ्यास मजबूत होगा, बढ़िया बनेगा।
और अगर खुश होकर सहन नहीं किया, दुखी होकर सहन किया, तो मजबूरी है, सहन तो करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। तो मजबूरी से सहन ना करें, तपस्या पूर्वक सहन करें, इससे लाभ होगा योगाभ्यास में। और अंतिम चौथा शब्द का अर्थ है, सत्कार शब्द का चौथा अर्थ है ब्रह्मचर्य पूर्वक। ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन इंद्रियों पर कंट्रोल रखें, ईश्वर में रुचि रखें, संसार में नहीं। संसार में किया तो फिर इंद्रियों पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा, मन पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर आप वृत्ति नहीं रोक सकते, फिर सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मन इंद्रियों पर कंट्रोल करके रखना है, ईश्वर की ओर अपनी रुचि बनानी है, संसार से हटानी है। इस तरह का अभ्यास करें तो सफलता मिलेगी। तो ये 14वां सूत्र हो गया, जिसमें बताया कि अभ्यास कैसे करना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लें। चलिए, जो लोग नीचे बैठना चाहते हो नीचे बैठ सकते हैं, जो ऊपर बैठने की मजबूरी है तो कुर्सियों पे बैठे रहें, कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा हो। हाँ, कमर ज़रूर सीधी कर लें गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद, ये है आसन। अब हमने आसन लगा लिया। अब मन को शरीर में किसी एक स्थान पर टिकाएंगे, इसका नाम है धारणा। देशबंधश चित्तस्य धारणा। तो मस्तक, नासिका, कंठ, हृदय, नाभि, जहाँ आपकी इच्छा हो, जहाँ आपको सरल लगे, वहाँ अपने मन को टिकाइए। अधिकांश लोगों को मस्तक में, फोरहेड, माथे में मन को एकाग्र करना अच्छा लगता है, सरल लगता है। आपको जहाँ लगे वहीं लगाएं, ये धारणा है। प्रत्याहार, बाहर के काम बंद, देखना नहीं, सुनना नहीं, कोई काम नहीं करना, खाना पीना नहीं, कुछ नहीं करना, इंद्रियों के सारे काम बंद कर देना, ये प्रत्याहार है। अब क्योंकि प्रशिक्षण चल रहा है, इसलिए मेरी बात तो ध्यानपूर्वक सुने, बाकी और चीज़ें ना सुने। आंखें भी इसीलिए बंद की कि प्रत्याहार करेंगे तभी मन अंतर्मुखी बनेगा और फिर हम उसको ईश्वर में लगा पाएंगे। तो प्रत्याहार कर लिया, धारणा बना ली। अब ध्यान की तैयारी करेंगे। ध्यान की तैयारी में मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है, खाली खाली स्थान, अंधेरा और खाली स्थान। अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता, कोई चित्र भी नहीं दिखेगा इसलिए हम अंधेरे की स्थिति बना रहे हैं कि मन में कोई स्मृति भी न उठे। इस पूरे आकाश में ईश्वर का चिंतन करेंगे। 6 वाक्य मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हे ईश्वर, आप एक हैं, आप सर्वव्यापक हैं, हमारे अंदर भी हैं, आप निराकार हैं, आप चेतन अर्थात सर्वज्ञ हैं, आप न्यायकारी हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। हम आपका ध्यान कर रहे हैं, अन्य विचार नहीं उठाएंगे। ये ध्यान की तैयारी हो गई। अब हम एक छोटे मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। ध्यान का मतलब है बस ईश्वर का ही विचार मन में रहे, दूसरा विचार मन में नहीं लाना, केवल एक ही विचार, ईश्वर का विचार मन में बना रहे, इसका नाम ध्यान है। मैं मंत्र बोलता हूँ, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी
इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें दूसरों के अन्याय से बचाइए, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी न हों। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी न हों। इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। कम से कम 15-20 मिनट सुबह करें, 15-20 मिनट शाम को करें। हर रोज़ कीजिए, अधिक समय हो तो अधिक कीजिए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा भी कीजिए। गायत्री मंत्र से ईश्वर का ध्यान कीजिए, वैदिक संध्या के मंत्रों से ईश्वर का ध्यान कीजिए। मंत्र जो भी बोलें उसका अर्थ भी अवश्य दोहराएं। अर्थ सहित मंत्र पाठ करें तो आपका मन भी लगेगा, आनंद भी आएगा, बहुत लाभ होगा। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आँखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए, इससे थोड़ा विश्राम भी मिलेगा। हथेलियों से कप्स बनाकर आँखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आँखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियाँ हटाएंगे, ताकि तेज़ प्रकाश आँखों में चुभे नहीं। इसका केवल इतना ही उद्देश्य है, लाइट आँखों में ना चुभे, इसलिए धीरे धीरे आँखें खोलते हैं। 5 मिनट बाकी हैं, शंका समाधान करेंगे, समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे, वो ध्यान रखेंगे। बोलिए साहब।